नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं लोन अकाउंट एनपीए को लेकर के और एनपीए घोषित करने को लेकर के। क्या आपको भी लोन डिफॉल्ट होने पर आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित करने की धमकी दी जा रही है? ईएमआई जल्द से जल्द भरने को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ कोर्ट केस दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है, एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है, जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि हमारी रिकवरी टीम आपके घर के लिए निकल चुकी है, उसकी धमकी दी जा रही है। पुलिस बल के साथ आपके घर पे विजिट करा जाएगा। इस तरह की तमाम धमकियां देकर आपको डराया धमकाया जा रहा है। अब ऐसे में आप डर जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि हम ईएमआई दें या ना दें। अगर देते हैं तो क्या होगा और अगर नहीं देते हैं तो कहीं हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लिया जाए। अब लोन अकाउंट एनपीए घोषित होना कोई क्राइम नहीं है। लोन अकाउंट एनपीए घोषित कब होता है, क्यों होता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बातों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे वो अनसिक्योर लोन हो, चाहे वो सिक्योर लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड पे लोन हो और किसी भी कारणवश कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, जॉब लॉस हो गया हो, बिजनेस लॉस हो गया हो और आपकी जो लोन की ईएमआई है वो डिफॉल्ट हो गई है और आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए होने को लेकर के आपके पास रिकवरी एजेंसी से या बैंक के ऑफिशियल्स की तरफ से कॉल्स आए जा रहे हैं और आपके ऊपर ईएमआई भरने को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए होता कब है। तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एनपीए होता क्या है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आप लोन लेते हैं और लोन लेते टाइम जब आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और वो एग्रीमेंट जब साइन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी और आपके बीच में एक बिजनेस कह सकते हैं या एक एग्रीमेंट ऐसा बन जाता है जहां पे अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो बैंक एनबीएफसी है उसको आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने का राइट हो जाता है। बट एनबीएफसी या फिर बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित होने पर क्या नुकसान होता है, क्यों वो इतना प्रेशराइज करती है आपको कि आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए घोषित ना हो। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोन जब बैंक आपको देती है तो आपको बदले में एक इंटरेस्ट के रूप में वो आपसे एक प्रॉफिट लेती है। कहीं ना कहीं वो जो लोन देना है वो बैंक के लिए एक एसेट हो जाता है जिससे वो आपसे इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट लेता है। अब वो जो प्रॉफिट होता है जब तक आप टाइमली ईएमआई भरते हैं और आप इंटरेस्ट देते रहते हैं उसका, तो वो जो प्रॉफिट है वो बैंक एनबीएफसी को मिलता रहता है। बट जैसे ही आप ईएमआई डिफॉल्ट करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक को वो प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है और वो जो प्रॉफिट उसको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत जो बैंक एनबीएफसी है वो आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित करती है अगर आपकी जो ईएमआई है 3 महीने तक लगातार डिफॉल्ट होती है या फिर 92 डेज तक डिफॉल्ट होती है। अब ऐसा करना एक तरह से ये आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत ही होता है और ये एक स्टेटस होता है कि आपका जो लोन अकाउंट है अब प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं है, अब बैंक को वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, एक तरह से वो इसका लॉस में चला गया एसेट और वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो जब तक 92 डेज तक वो डिफॉल्ट हो गया है, अब आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक एनबीएफसी को उसको एनपीए डिक्लेयर करना होता है और एनपीए डिक्लेयर बैंक इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि जब भी कोई लोन अकाउंट एनपीए में डिक्लेयर करती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक एनबीएफसी को देनी पड़ती है और जिसकी वजह से उसको भी बहुत लॉस उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे वो दबाव बनाना आप ही पर शुरू कर देती है कि कहीं अगर आप ईएमआई पे कर देते हो तो वो लोन अकाउंट एनपीए नहीं होगा
और वो लोन अकाउंट एनपीए होने नहीं देना चाहती है, इसलिए आप पर इतना प्रेशर दबाव बनाती है। जब आपका ईएमआई डिफॉल्ट फर्स्ट डे से होना शुरू हो जाता है तो वो आपके ऊपर सबसे पहले कॉल्स करवाती है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा। वो प्रेशर क्रिएट करती है कि आपके ऊपर कॉल्स करके आपको बार बार इंटीमेट करके इन्फॉर्म करके ये बताया जाए कि आपकी ईएमआई जो है वो डिफॉल्ट हो गई है और आप जल्द से जल्द वो ईएमआई भर दो। और अगर आप नहीं भरते हो तो आपके इंटरेस्ट पेनल्टीज जो है वो चार्ज की जाएंगी, आपका लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। और आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एनपीए घोषित होना कोई क्राइम है। एनपीए घोषित होना कोई क्राइम नहीं है, ये एक स्टेटस है सिर्फ। जैसे आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, अगर 9 महीने से साल भर हो जाता है तो राइट ऑफ हो जाता है। तो ये स्टेटस है जिसे उन्हें अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपका लोन एनपीए कब होता है और एनपीए का मतलब क्या होता है। अब बात आती है कि अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर जाते हैं, किसी भी कारणवश आप अपनी लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप अपनी ईएमआई भर दो, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनकी ईएमआई भर दो। और अगर आपको लगता है कि आप ईएमआई नहीं भर सकते हैं तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना ये कोई क्राइम नहीं है। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या किसी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं तो लोन की ईएमआई अगर डिफॉल्ट होती है, अगर आप फाइनेंशियल इतने क्राइसिस से हैं कि आपकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनका भरण पोषण है वो सबसे पहले है, आपको उनको ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि ईएमआई से पहले आपकी फैमिली की बेसिक नीड, उनका भरण पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको भी अगर लगता है कि आपकी फैमिली की बेसिक नीड सबसे पहले है तो आप सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए, देन फिर आप ईएमआई की सोचें। क्योंकि अगर आपकी जो ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, आपका लोन अकाउंट एनपीए भी हो जाता है, तो भी आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई क्राइम कर दिया हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी साथ आ सकती है, कोई भी इमरजेंसी किसी के पास भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ईएमआई डिफॉल्ट नहीं करते हैं, वो भी ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं। तो बड़े बड़े लोन्स लेने के बाद भी लोग ईएमआई डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनका भी लोन माफ होता है। बस आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित होने से ये होता है कि जो बैंक एनबीएफसी है उसको ये पावर मिल जाती है, उसको ये लीगल राइट मिल जाता है कि वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकता है। अब लीगल एक्शन की बात आती है तो भी आप डर जाते हैं कि भाई क्या लीगल एक्शन बैंक एनबीएफसी ले सकती है। लीगल एक्शन का मतलब होता है कि जो भी उसकी पेंडिंग ड्यूज है, जो भी उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, वो आपसे रिकवर करने के लिए जो एक्शन लेना चाहे ले सकती है। चाहे वो रिकवरी टीम के थ्रू आपके घर विजिट करना हो, चाहे वो कॉल्स करके आपको रिकवरी करनी हो, चाहे वो लीगल एक्शन लेकर के, यानी कि कोई भी कोर्ट केस करना हो, आर्बिट्रेशन करना हो, ईसीएस बाउंस का केस करना हो, तो इस तरह के जो लीगल एक्शन है वो आपके अगेंस्ट में ले सकती है। ये उसको पावर मिल जाती है और ये पावर यूज करके वो लीगल एक्शन लेने की तैयारी करती है। बट आपको इसमें भी डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो उसका लीगल राइट है लीगल एक्शन लेना, क्योंकि पैसे तो आपने लिए हैं और पैसे देने भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि पैसे आप देना नहीं चाहते। हाँ, आज सिचुएशन ऐसी है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि कल आप उनके पैसे नहीं दोगे। अगर आपको लगता है कि आप उनका टोटल आउटस्टैंडिंग पे नहीं कर सकते तो आप सेटलमेंट करके भी अपना लोन क्लोज कर सकते हो, आपकी लाइबिलिटीज को खत्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बैंक एनबीएफसी से एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ता है। आप सबसे ज्यादा जो गलती करते हो वो यही करते हो कि कम्युनिकेशन ही नहीं मेंटेन करते हो। आप बैंक एनबीएफसी से भागना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो कि एजेंसी से कॉल आ रहा है, रिकवरी वाले कॉल कर रहे हैं, अरे हमारे पास नोटिस आ रहा है तो अब हम क्या करें, हम जवाब दें या ना दें, हम आंसर करें या ना करें। तो आपको इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट एजेंसी के थ्रू भी आपके पास कॉल करता है तो आप उनको आंसर करें, आप उनको हैंडल करें। हैंडल कैसे करें उन रिकवरी एजेंट्स को, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और अगर कोई लीगल एक्शन लेते हैं तो लीगल एक्शन लेने से पहले
कोई भी बैंक एनबीएफसी है, एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ वो आपको लीगल नोटिस भेजती है। लीगल नोटिस भेजना लीगल एक्शन नहीं होता, वो लीगल एक्शन लेने की तैयारी करना होता है। यानी कि बैंक एनबीएफसी लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है और उसी के बेसिस पे वो आपको लीगल नोटिस भेज रही है, जिसका जवाब आपको देना चाहिए कि आप लोन की ईएमआई क्यों नहीं भर पा रहे हो, क्या रीजन है जिसके चलते आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हो। क्योंकि बैंक एनबीएफसी को नहीं पता कि आप किस इमरजेंसी से, किस मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी ही ड्यूटी बनती है कि आप उनको इंटीमेट करें। चाहे तो आप प्रायर इंटीमेट करना चाहें तो प्रायर लीगल नोटिस भेज के भी बैंक एनबीएफसी को इंटीमेट कर सकते हैं अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करने वाले हैं या आप कर चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपने नहीं किया है, तो अगर आपके पास उनकी तरफ से कोई लीगल नोटिस आता है, चाहे वो सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन का हो, सेक्शन 25 टीसीएस बाउंस का हो, या फिर 316, 318 क्रिमिनल केस करने को लेकर के भी हो, तो उसमें भी आपको उनको रिप्लाई करना है। क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ये एक सिचुएशन है जिसके चलते आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो। तो आप उनको आंसर तो करोगे, आप उनको बताओगे तो अपनी सिचुएशन, तो वही सिचुएशन आपको उस रिप्लाई के माध्यम से देनी है। आप खुद से रिप्लाई करना चाहें तो खुद से भी रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी एडवोकेट की हेल्प लेकर के भी आप इस रिप्लाई को कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब आप रिप्लाई खुद से करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको क्या ऐसा रिप्लाई नहीं करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए किसी लीगल एक्सपर्ट की ही हेल्प लें और अपना रिप्लाई टाइम से किसी एडवोकेट के माध्यम से जरूर करें। अब बात आती है कि लोन अकाउंट अगर एनपीए घोषित हो जाता है और उसके बाद अगर आपके ऊपर ईएमआई भरने का दबाव बनाया जाता है, तो क्या आपको ईएमआई भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, या कुछ भी अमाउंट आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित हो गया है और उसके बाद आप जो भी अमाउंट पे करते हो वो आपका इंटरेस्ट पेनल्टीज में जाता है, तो आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते हैं तो हमारा ईएमआई जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से क्लियर होता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जो भी अमाउंट आप पे करते हो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेनल्टीज में चला जाता है और आपका जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो एज इट इज बना रहता है। तो इसलिए अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो या तो आप अपना टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू पे करें या फिर आप सेटलमेंट करके ही अपना लोन अकाउंट क्लोज करें। तो इसलिए ईएमआई एनपीए होने के बाद आप पे करते हो या कोई भी अमाउंट पे करते हो तो ऐसी गलती आप सोच समझ के करें। और किसी भी लीगल नोटिस का आपको जवाब देना है, चाहे वो सेक्शन 21 हो, ईसीएस बाउंस का हो, क्रिमिनल केस कंप्लेन हो 316, 318 में, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपके ऊपर भी इस तरीके का दबाव बनाया जाता है, आपको भी प्रेशराइज किया जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस तरीके से आप पर दबाव बनाया जाता है, ताकि मैं आपको उसे निकलने के लिए जानकारी दे सकूं, आपके इस डर से आपको निकाल सकूं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।